प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विधान परिषद के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो हमने संघीय कार्यपालिका में भी पढ़ा है। आज हम जिस प्रकार से संघीय कार्यपालिका में का संवैधानिक जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है और सारी कार्यपालिका की सारी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऐसे ही देखो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसकी सारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। इसका निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उस राज्य की, ये तीनों मिलकर के राज्य कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अब हम जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, प्रधान होता है राज्य कार्यपालिका का, राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है और राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल के अंदर निहित होती हैं, जिनका प्रयोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अपने मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके परामर्श से कार्य करता है। ठीक है। अब देखो राज्यपाल की जो नियुक्ति है इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत तक ही अपना जो पद है वो धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है, लेकिन वह स्वयं पद धारण करने के बाद में त्याग पत्र भी दे सकता है। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में राज्यपाल का राष्ट्रपति के द्वारा स्थानांतरण भी किया जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार से मतलब ये इस राज्यपाल की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इसके अलावा देखो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ स्वस्थ परंपराएं भी हमारे देश में बना रखी है। तो इसमें कौन कौन सी परंपराएं देखो। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद से अब तक कुछ अन्य जो परंपराएं हैं वो विकसित की गई हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली तो स्वस्थ परंपरा क्या है, पहली उसके ऊपर प्रतिबंध क्या है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में राज्यपाल बनाया जाता है वो राज्यपाल, वो सदस्य उस राज्य का नहीं होना चाहिए। ये इसकी स्वस्थ परंपरा है। ठीक है। इसकी दूसरी देखो, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लेना होता है और उस मुख्यमंत्री से सहमति भी प्राप्त करती है। तो ये 2 परंपराएं हैं। पहला तो देखो, जिस राज्य में किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है वो व्यक्ति उस राज्यपाल का नहीं होना उस राज्य का नहीं होना चाहिए, यानी दूसरे राज्य का जो व्यक्ति है उसको राज्यपाल बनाया जाएगा। ठीक है। दूसरी देखो, राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो वो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेगा, उससे सहमति लेगा, उसके बाद में राज्यपाल की राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा उस राज्य में। ठीक है। उदाहरण के लिए मान जैसे राजस्थान का राज्यपाल है तो वो कलराज मिश्र है। ठीक है।
लेकिन वो राजस्थान का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है। इसलिए कहने का मतलब जो भी जिस राज्य में जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है वह व्यक्ति उस राज्य का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय सरकार उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है उससे परामर्श भी लेगा और सहमति भी लेगा। उसके बाद राज्यपाल को राष्ट्रपति उस राज्य में नियुक्त करता है। ठीक है, इसके बाद में देखो योग्यताएं, राज्यपाल की भी योग्यताएं होंगी कि कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। तो इसमें वही बातें हैं कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं हो, राज्यपाल संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो उसको वहां से त्याग पत्र देना होगा राज्यपाल को। ठीक है, इसके अलावा वह कोई लाभकारी पद पे न हो। तो ये राज्यपाल की कुछ योग्यताएं हैं। फिर देखो वेतन भत्ते, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राज्यपाल को वेतन कहाँ से मिलता है, कैसे। ठीक है, तो राज्यपाल को जो वेतन है वो संसद की संचित विधि से मिलता है, संचित निधि। ठीक है, बाकी सभी को संसद अपने हिसाब से वेतन तय करती है, लेकिन राज्यपाल का जो वेतन है वो संसद की जो संचित निधि है, संचित निधि है, उसके द्वारा राज्यपाल को वेतन मिलता है। ठीक है, कितना वेतन मिलता है कर रखा है राज्यपाल का। तो राज्यपाल का जो वेतन है 1,10,000 रुपये उसको वेतन दिया जाता है संसद की संचित निधि के द्वारा। इसके अलावा उनको आवास भत्ता, ये सारी सुविधाएं राज्यपाल को प्राप्त है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम राज्यपाल की जो स्वविवेक शक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां कौन कौन सी स्वविवेक की शक्तियां राज्यपाल के पास हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल को कुछ स्वविवेकीय शक्तियां दी गई हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली शक्ति जो राज्यपाल की है वो ये है कि राज्यपाल विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री का चयन करता है, अपने विवेक से, स्वविवेक से चयन कर सकता है। ये उसको स्वविवेकीय शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, दूसरी मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना, यानी राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भी अपदस्थ कर सकता है, भंग कर सकता है। ठीक है, ये भी उसके स्वविवेकीय शक्ति है। तीसरी, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या सत्रासाव करना, यानी राज्यपाल के पास ये स्वविवेकीय शक्ति है कि वो विधानसभा का अधिवेशन बुला भी सकता है और उसको स्थगित भी कर सकता है। ठीक है, चौथी देखो, राज्यपाल अपने स्वविवेकीय शक्ति से विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। पांचवी, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, ये भी इसकी स्वविवेकीय शक्ति है। छठी है, राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजना, यानी किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक संकट आ जाता है तो वो उस राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के पास उसके बारे में सूचना तैयार करके राष्ट्रपति के पास भेजता है। ये भी इसकी स्वविवेकीय शक्ति है। उसके बाद आपको पता है कि राष्ट्रपति
अपना जो संवैधानिक संकट यानी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है उस राज्य के ऊपर। तो ये सारी सूचना संवैधानिक जो संकट की जो सूचना है उस राज्य की वो राष्ट्रपति को कौन देगा, राज्यपाल देगा। ये भी इसकी स्वयं विवेकीय शक्ति में ही आती है। ठीक है, अगली शक्ति है देखो, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भी वही भेजता है। यानी राज्य विधानमंडल किसी विधेयक को पारित कर देता है, ठीक है, तो उस विधेयक की सूचना राज्यपाल किसको देगा, राष्ट्रपति को। ये भी इसकी स्वयं विवेकीय शक्ति में आती है। ठीक है, अगली देखो, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उन्हें पुनः विचार के लिए भी लौटा देना, ये भी राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्ति है। यानी कि विधानमंडल द्वारा ने किसी विधेयक को पास कर दिया, पारित कर दिया, तो राज्यपाल को अगर उसमें कोई असंवैधानिक बात दिखती है तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस विधानमंडल में राज्यपाल भेज सकता है। ठीक है, अंतिम देखो, किसी अध्यादेश को राज्यपाल किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना कर सकता है। ठीक है, यानी कोई भी किसी अध्यादेश को अगर प्रस्तुत करना है तो उससे पहले राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करता है कि मैं इसमें अध्यादेश लागू करूं या नहीं करूं, तो ये परामर्श लेगा, याचना, ठीक है ना, यानी प्रार्थना स्वीकृति करने के लिए। तो ये भी राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्ति है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।